एक आपकी ही एक रचना पढ़ता हूँ। ऐसी कंकरिया मारी मैया तेरे लाला ने, मेरी कोरी गगरिया पुरदारी मैया तेरे लाला ने। लाला ने नंद लाला ने गोपाला ने, ऐसी कंकरिया मारी मैया तेरे लाला ने। जब मैं नीर बरन को आई, बीच डगर में कृष्ण कन्हाई, बोली सूरत श्याम सलोना, जब यन तिरछी नजर चलाई, जब यन तिरछी नजर चलाई, जल गगरी बड़ी बारी मैया तेरे लाला, मोरी कोरी गगरिया फुलदारी मैया तेरे लाला। दही माखन जब लेके आई, यन मीठी मीठी बात बनाई, चित से जब अनजान भई मैं, भूल गई दही माखन लाई, भूल गई दही माखन लाई। मची गई मेरी मारी मैया तेरे लाला, मोरी कोरी गगरिया फुलदारी मैया तेरे लाला। ये मेरी झूठी बात नहीं है, सच कहूँ माखन चोर यही है, खुद खावे वालों को खिलावे, जो मैया विश्वास नहीं है, जो मैया विश्वास नहीं। पूछो सखी को संग लाई मैया तेरे लाला, मोरी कोरी गगरिया फुलदारी मैया तेरे लाला। नटवर नागर बड़ो निर्मोही, माखन को तो चोर है यूही, आज तलक मैंने कही न आके, हद हो गई के जुर्म सितम की, हद हो गई के जुर्म सितम की। पहले शिकायत न लाई मैया तेरे लाला, मोरी कोरी गगरिया फुलदारी मैया तेरे लाला। लाला ने नंद लाला ने गोपाला ने, ऐसी कंकरिया मारी मैया तेरे लाला। 1754 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी में तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला बोला था, राम नाम जन्मत तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब नखत आया मूल में, तब उपजा मन में कुछ भास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दे दी नरहरदास। पालित पोषित शिक्षित करके शेष सनातन सेवा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से राम प्रेम का सौरभ मान। काशीवास किया हो करके राम स्नेह सागर तल्लीन, ला करके हिंदी जग को तब रामचरित मानस मढ़ दी। आज विश्व के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास, मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसीदास। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो सरी। धन्यवाद। तो मैं क्या कहूँ, किस नाम से पुकारूं, इसी सोच में हर पल उलझी रहती हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो।
सांसों का जीवन से, नदी का लहर से, फूल का कांटे से, सागर का नदी से, सूरज का दिन से, चांद का रात से, भौरे का फूल से, चांदनी का चांद से, जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं फिर भी अनमोल है। मेरा तुम्हारा रिश्ता भी ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं फिर भी अनमोल है। तुम्हें क्या कहूँ, इस काम में किसी सोच में सर पर खुदी रहती है। बिना किसी मुक्तक और उसके मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ और उस कविता के माध्यम से कुछ चित्र खींचना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। न कोई ठिकाना है न कोई घर है, न कोई ठिकाना है न कोई घर है, दुनिया के नक्शे मेरा एक छोटा सा शहर है जहाँ मेरी जिंदगी किराए पे रहती है। न कोई ठिकाना है न कोई घर है, दुनिया के नक्शे मेरा एक छोटा सा शहर है जहाँ मेरी जिंदगी किराए पे रहती है, जहाँ हर दादी चांद को गवाह बनाकर कहानियां कहती हैं, जहाँ सुबह सुबह अखबार बेचने वाला चुपके से घर में दुनिया की सारी खबरें डाल जाता है, जहाँ सूखी सब्जी पर पानी छिड़ककर फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाला जोर से चिल्लाता है, जहाँ सूखी सब्जी पर पानी छिड़ककर फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाला जोर से चिल्लाता है, जहाँ बचपन अभी भागा है बस्ता पटक कर। अभी युवा कह रहे थे, शायद युवाओं का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ बचपन अभी भागा है बस्ता पटक कर, जहाँ पारो अभी गलियों से गुजरी है जो झटक कर। जहाँ बचपन अभी भागा है बस्ता पटक कर, जहाँ पारो अभी गलियों से गुजरी है जो झटक कर, जहाँ माँ बेसन की कढ़ी में गरीबी की छौंक लगाती है, जहाँ माँ रोटियां परोसती तो अधिक है मगर कम बताती है, जहाँ माँ रोटियां परोसती तो अधिक है मगर कम बताती है, जहाँ बच्चों को साइकिल मिलने के साथ सारी खुशियां मिल जाती हैं, जहाँ मोनू साइकिल चलाता और मिन्नी धक्का लगाती है, जहाँ मोनू साइकिल चलाता और मिन्नी धक्का लगाती है, जहाँ कागज के नाव पर सवार होकर वर्षा विदा होती है, जहाँ कागज के नाव पर सवार होकर वर्षा विदा होती है, जहाँ पुराने स्वेटरों में नई ठंडक जमा होती है, जहाँ पुराने स्वेटरों में नई ठंडक जमा होती है, जहाँ अभी अभी छत पर सूरज ढलने वाला है, सच सवर कर मेरा भी चांद निकलने वाला है, सच सवर कर मेरा भी चांद निकलने वाला है, पारो आ गई है छत पे मेहंदी सुखाने के लिए। बहाना देखिए कि पारो आ गई है छत पे मेहंदी सुखाने के लिए, मैं भी आया हूँ अपने 6 साल के भतीजे के साथ पतंग उड़ाने के लिए। मैं भी आया हूँ अपने 6 साल के भतीजे के साथ पतंग उड़ाने के लिए। बदलते वक्त के साथ ये रिश्ता भी क्या खूब होता है, जो चांद बचपन में मामा होता है वो जवानी महबूब होता है, जो चांद बचपन में मामा होता है वो जवानी महबूब होता है। फिर थोड़ा सा कविता अपनी ओर बदलती है कि जहाँ वक्त के साथ फड़फड़ाता हुआ कैलेंडर पलट जाता है, जहाँ बढ़ती हुई महंगाई के साथ जीवन स्तर सिमट जाता है, जहाँ गरीब बाप अपने बच्चों के खिलौनों को बार बार फेविकोल से जोड़ता है, जहाँ मोनू मम्मी से नजरें बचाकर बैट खरीदने के लिए गुल्लक तोड़ता है, जहाँ मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में 4500 रुपए पर बिके हुए हैं, जहाँ मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में 4500 रुपए पे बिके हुए हैं, हम दोस्तों से चीटिंग करके आउट होने के बाद भी क्रिकेट के मैदान में टिके हुए हैं। ऐसा ही एक छोटा सा शहर है जहाँ मेरा किराए का घर है, जहाँ मेरा किराए का घर है, जहाँ मेरा किराए का घर है। ये उम्र ऐसी है कि इसमें आदमी तो जो लड़का तो जो करता है सो करता है, उसके दोस्त भी बड़ा खूब साथ देते हैं। अनूप पहुंचे अपने घर देर रात को 12-1 बजे, पापा ने उनके घर तक पहुंचा कर आया। पापा बड़े चालाक थे, उन्होंने 5-7 दोस्तों की लिस्ट निकाली और कहा हाँ भाई रमेश, अनूप क्या कर रहा है? कहते बस अभी पढ़ रहा है अंकल। दूसरे दोस्त से पूछा हाँ भाई सुरेश, अनूप के बारे में कुछ पता है? कहते अंकल अभी निकला, घर पहुंचने वाला होगा। तीसरे से पूछा हाँ भाई चंद्रेश, अनूप क्या कर रहा है? तो चंद्रेश ने तो फोन उठाया और फोन उठाते कहते बस पापा अभी पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्त भी इतना साथ देते हैं जिनकी ना स्वर्णा की चलती न चलती है मन की, ये साजन का दिल और साजन की मर्जी, साजन की दुनिया में कीमत न तन की। ये कितना है पावन जो मेरा है साजन, ना तन से है नाता मन की भावन। मिलाए पल को तो स्वर्णा से बोला, प्यारी तेरे दिल का टेढ़ा है मन। मिलाए पल को तो स्वर्णा से बोला, प्यारी तेरे दिल का टेढ़ा है मन। कैसे में नाती वो स्वर्णा से बोले,
कैसे में नाचूं वो स्वर्णा से बोले, और पर्दा उठाया घूंघट के पट जो खोले, स्वर्णा बुलाई और स्वर्णा से बोले आओ मेरे साथ नचते हैं भोले। स्वर्णा बुलाई और स्वर्णा से बोले आओ मेरे साथ नचते हैं भोले। नजर जो उठाई में दिल का पता था, नजर जो उठाई में दिल का पता था, स्वर्णा का दिलानत कैसा सजा था। डमरू लिए हुआ शंभू खड़े थे, अधरों पे बंसी राधा से खड़े थे। हुआ नाच दिल के आंगन में निराला, भोले ने पी के रखा भंग प्याला। ऐसा नाच नाचा है वो डमरू वाला, अभी तक किसी ने देखा न वाला। डमरू की आवाज ब्रह्मांडों में छाई, आवाज सुनकर गौरा दौड़ी आई। गौरा ने हंस करके चुन्नी उड़ाई, खुद भी नची भोले के संग माई। कन्हैया दुपट्टा का राधा ने छीना, और साड़ी पहनाई बना भंग कर दीना। गौरा भोले के संग, श्यामा श्याम के संग, देखो यार सोना का दिल का ये ढंग। तो ये जो कविता थी एक छोटी सी 4 पंक्तियों की है, वो जो कि मनुष्य क्या है। जिस चीज की मुझे कि सदियों से तलाश थी, मनुष्य अपने में से कितना भी निकाल करके संसार में प्रकट कर दे, लेकिन फिर उसे बाकी रहता है। उस प्रकार जिस चीज की मुझे कि सदियों से तलाश थी, और मुझको पता न था कि वो मेरे ही पास थी। जिस चीज की मुझे कि सदियों से तलाश थी, मुझको पता न था कि वो मेरे ही पास थी। अंधों की तरह ढूंढता जीवन गमा दिया, अंधों की तरह ढूंढता जीवन गमा दिया, और विषयों को सुख मान कर तन भी खपा दिया। लेकिन गुरु ने मुझे बता दिया अद्भुत वो रास थी। गुरु ने मुझे बता दिया अद्भुत वो रास थी। जिस चीज की मुझे की सदियों से तलाश थी, मुझको पता न था कि वो मेरे ही पास थी। लेकिन ऐसी निराली वस्तु को पाता न हर कोई, ऐसी निराली वस्तु को पाता न हर कोई। रखी सभी के पास है देखे कोई कोई, रखी सभी के पास है देखे कोई कोई। दिख जाती दिव्य वस्तु, वो दिव्य वस्तु है, ज्ञान नेत्रों से देखी जाती है। दिख जाती दिव्य वस्तु, स्वर्ण क्यों उदास थी। जिस चीज की मुझे की सदियों से तलाश थी, और मुझको पता न था कि वो मेरे ही पास थी। जिसको मिल गई है वो कह रहा है कि बर्बाद हो गया था मगर अब तो गम नहीं, बर्बाद हो गया था मगर अब तो गम नहीं, और ऐसा मिला खजाना तो इस जग में दम नहीं। ऐसा मिला खजाना तो इस जग में दम नहीं। मुझको पता न था कि जग की वस्तु नाश थी। जिस चीज की मुझे कि सदियों से तलाश थी, मुझको पता न था कि वो मेरे ही पास थी। मैं सागर में सागर भरने के लिए मोहतरमा पुष्पा सिंह सेन जी को दावत दूंगा। अच्छा अभी शायद बहुत शुक्रिया। मैं सीधा सा अपना चंद्रमणि जी, पुष्पा सिंह जी और आज जी गल की थी बदन साहब ने बहुत चंगी लगी मैनू। अपने पंजाबी प्रबंधा जिहड़ा तुहानू तुसां असीं दस्सिया बहुत चंगी इन्फॉर्मेशन सानू तुसीं दित्ती। मैं तुहाडा आसानमंद हाँ। मैं इस कड़ी च अपनी एक गल करना चाहना। मेरी भी जी पंजाबी अपनी PhD की थीसिस हैगी, वो भी पंजाबी भाषी हिंदी कहानीकारों का अनुशीलन ਉਹਦਾ एक चैप्टर ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ टॉपिक ਸੀਗਾ। ਤੇ मैं चाहना कि अगर वो किसी ने भी ऐसा स्कॉलर ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ तो मैं ਤੁਹਾਡੀ मदद ਕਰਨ ਤਿਆਰ। तो मैं ਹੁਣ अपनी गल अपना, हालांकि मैं सीधा सीधा अपनी गजल का एक मकता एक शेर से जोड़ता हूँ। त्रिपाठी साहब, नाल साहब,
प्यार को महफूज रखा, बता दीजिए साहब। यार को महफूज रखा, प्यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा। लाख भटके थे मगर हमने इमाम महफूज रखा। प्यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा। लाख भटके थे मगर हमने इमाम महफूज रखा। शेर देखिए साहब। लाख भटके थे मगर हमने इमाम महफूज रखा। तुम जो मिल जाते जहां में, हम भटक जाते जहां में। तुम जो मिल जाते जहां में, हम भटक जाते जहां में। एहसान तेरा है हमी पर, तूने ही महफूज रखा। लाख भटके थे मगर हमने इमाम महफूज रखा। प्यार को महफूज रखा, यार को महफूज रखा। देखिए अब शाम ढल रही है। एक रोज मैं चंद्रमणि जी के बुलावे पर पुस्तक मेले में कार्यक्रम में शामिल हुआ था अपने काव्य पाठ के लिए। मैं बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं हमारी हिंदी अकादमी और ये त्रिपाठी साहब बैठे हैं साहित्य अकादमी के सर्वभाषा कवि सम्मेलन एकता के स्वर के रूप में हम उसको ये जो आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, भोजपुरी और ब्रज भाषा, ये तमाम जो भारतीय भाषाओं का एक मंच यहाँ तैयार हुआ है, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ चंद्रमणि जी को और बद्दन साहब जी को, जिन्होंने यहाँ एक मंच मुहैया कराया, और पुष्पा जी को। बहरहाल मैं शाम ढल गई है, एक रोज थोड़ा सा माहौल को बदलता हूँ। एक रोज मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि मेरी हालत थोड़ी, मैं कविता पाठ करके आया था वहाँ से पुस्तक मेले से, तो वो कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कुछ लगाई हुई है। तो मुझे वहां से गजल निकली साहब, वो ये थी कि मैं जरा क्या गुनगुनाया तो बोले पी है। मैं जरा क्या गुनगुनाया तो बोले पी है। मैं जरा क्या बड़बड़ाया तो बोले पी है। मैं जरा क्या गुनगुनाया तो बोले पी है। मैं जरा क्या बड़बड़ाया तो बोले पी है। उनको मेरी सूरत बिन पिए भी पिए सी दिखती है। उनको मेरी सूरत बिन पिए भी पिए सी दिखती है। मैं जरा क्या लड़खड़ाया तो बोले पी है। मैं जरा क्या लड़खड़ाया तो बोले पी है। शेर देखिए साहब। मैं उसके भरोसे पे खरा उतरूं कैसे। मैं उसके भरोसे पे खरा उतरूं कैसे। जरा भरोसा जताया तो बोले पी है। मैं उसके भरोसे पे खरा उतरूं कैसे। जरा भरोसा जताया तो बोले पी है। मैं जरा क्या गुनगुनाया तो बोले पी है। अगला शेर देखिए साहब। अर्ज क्या है कि मैं तेरी मोहब्बत पाने को तरसता रहा। मैं तेरी मोहब्बत पाने को तरसता रहा। तुझे बता क्या दिया तो बोले पी है। मैं तेरी मोहब्बत पाने को तरसता रहा। तुझे बता क्या दिया तो बोले पी है। मैं जरा क्या गुनगुनाया तो बोले पी है। और शेर देखिए साहब अगला कि मैं तेरी मोहब्बत पाने को तरसता रहा। तेरी मोहब्बत पाने को तरसता रहा। तुझे पता क्या दिया कि बोले तो बोले पी है। और मैं उसकी शौक अदाओं पे फिदा होता रहा। मैं उसकी शौक अदाओं पे फिदा होता रहा। जरा क्या गुदगुदाया तो बोले पी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। रास्ता रहा और वो पंजाबी में बोले की है। नायाब जिसे हो जुस्तजू पाने की जोरे नायाब। वो अपनी धुन में समंदर भी खंगाल देता है। ऐसे ही समंदर खंगालते फिरते हैं हमारे प्रेसिडेंट सभा इसके नारायणी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर चंद्रमणि भरमदत्त।
मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी भी नुमाइंदगी यहाँ कर दें तो हम सब पर आपका एहसान होगा जनाब डॉक्टर चंद्रमणि खान। विशेष रूप से इस बात का कि मेरे एक फोन एक SMS पर आप सभी यहाँ पर हाजिर हुए, और धन्यवाद मुंचा सिंह अतिथिकरणों का, शर्त नहीं बोलूँगा। और विशेष रूप से क्षमा चाहता हूँ बद्दन साहब से कि हमारा जो समय था 5:30 बजे तक का था और अब लगभग 7 बज गए हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य में ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, और मैं चाहूँगा कि सर आगे ना साहब को बोल पाएँ। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए खुतबा सदारत के लिए जनाब नरेश नाथ साहब को कि तशरीफ लाएं और अपना खुतबा सदारत पेश करें। तो आज का ये बहुभाषी कवि सम्मेलन कहिए, कवि गोष्ठी कहिए, बहुत सुंदर ढंग से हुई। यहाँ पर सभी ने शिरकत की। इसके लिए खास तौर पर मैं बदन साहब का धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा। और ये जो नारायणी साहित्य अकेडमी है, हमारे अध्यक्ष महोदय पहले ही बता चुके हैं कि देश के कई प्रांतों में इसकी यूनिट खुल चुकी है। अभी मैं 2-3 महीने पहले मैं गुवाहाटी गया था, वहाँ आसाम में भी इसकी यूनिट खुली, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है। धीरे धीरे इसका काम बढ़ रहा है और विदेशों में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। और आप लोगों ने समय दिया, समय काफ़ी हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी महानुभावों का यहाँ पधारने के लिए, इस काव्य की मधुर यज्ञ में, मधुर वेला में अपनी सहभागिता करने के लिए, और धन्यवाद पंजाबी भवन का, धन्यवाद बदन साहब का, हरभजन जी का, नाज साहब का, और आप सबका, महबूब जी, त्रिपाठी जी, श्रीवास्तव जी, और आप सब मेरे कवि बंधु, कवि मित्र, मेरी बहन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिएगा, आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। बबली आप घूमते हुए जरा डलवाइए लिए आप ना ऐसे आ जाइए एक बार, आप ऐसे आ जाइए तो एक बार फोटोग्राफ आइए, ऐसे ऐसे यूज है। साहब एक बार आ जाइए जरा प्लीज। सर एक कल कराऊंगा आपके सर आइए। जब सोचता हूँ कि नींव की ईंट कैसी होती है तो डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त की याद आती है कि नींव की ईंट ऐसी ही होती है। ये सारी ईंटें नींव की तो हम थोड़ा ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पे होंगे ना, आप टॉप पे चले गए हो हो गया भैया।